श्री शिवाय नमस्तभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको मात्र 4 महा उपाय के बारे में बताएंगे। यह चारों महा उपाय आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है। यदि आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, यदि आपके बच्चे गलत संगति में जाते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, पढ़ते नहीं हैं, उनको पढ़ने को बोलते हो तो वहाँ आपके ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं, चिल्लाते हैं, उल्टे जवाब देते हैं। और यहाँ केवल आपके घर की परेशानी ही नहीं है, लगभग हर घर की परेशानी होती जा रही है और बच्चे हाथ से निकलते जा रहे हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, गलत मार्ग में जा रहे हैं, धूम्रपान करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट, तंबाकू, दारू का सेवन करते हैं, गलत मार्ग पर वो जा रहे हैं, चिल्ला चोट करते हैं, घर का माहौल ख़राब करते हैं, घर में क्लेश होता है, कुछ भी कहने जाओ तो वह सही से जवाब नहीं देते हैं। यह समस्या है, जैसे स्कूल से आते हैं वैसे ही मोबाइल चलाने लग जाते हैं, खाते पीते ढंग से नहीं है, कहना नहीं मानते हैं। तो ऐसी जितनी भी समस्या हैं, यह सारी समस्या इन उपायों से दूर हो जाएगी। चारों महा उपाय बहुत ही आसान से हैं। ये उपाय जो भी व्यक्ति करता है निश्चित ही उसके जीवन से सारे ग्रह क्लेश जो है वह दूर हो जाता है, उनका बच्चा बात मानने लगता है। उनके बच्चे के जीवन में जो भी समस्या आ रही है, यदि आपका बच्चा डिप्रेशन में भी है, यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से गुजर रहा है, तो यह सारी समस्या भी इन उपायों से दूर हो जाएगी। बहुत ही आसान सा उपाय है, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से समझना। पूज्य गुरुदेव जी की कथा को सुन करके, समझ करके बहुत ही अच्छी तरह से आप सभी को इस वीडियो को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। क्योंकि जैसे ही आप वीडियो को स्किप कर रहे हो, क्या पता उसी समय आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलने वाला हो। लेकिन उससे पहले यदि आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हो तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमने प्रयास किया है कि जो चारों महा उपाय है वह बच्चों से जुड़ा हुआ है। इन चारों महा उपाय में से आपको जो भी उपाय पसंद आए वह उपाय आप कर सकते हैं। जो भी उपाय आपको आसान लगे उस उपाय को आप करें, क्योंकि यह चारों महा उपाय हैं, यह बहुत ही कारगर और अचूक उपाय हैं। इससे आपके बच्चे की जो समस्या है वह निश्चित ही दूर होगा। यह चारों महा उपाय आप एक निश्चित दिन ही करें, यानी कि एक ही दिन में आपको यहाँ उपाय करना है। वहाँ है सोमवार का दिन। सोमवार के दिन कभी भी आप यहाँ उपाय कर सकते हैं। अभी नहीं कर सकते, अगले सोमवार के दिन कर लेना। सोमवार के दिन ही आपको इस उपाय को करना होगा। प्रदोष की तिथि, यानी कि सीधी सी बात है कि तिथि और जो वार है वह भगवान शिव से जुड़े हुए होना चाहिए। सबसे पहले उपाय आपके बच्चों के मानसिक तनाव को दूर करेगा। मानसिक यानी कि अगर वह किसी बात को लेकर के ज़्यादा सोचता है, डिप्रेशन में रहता है, जिसकी वजह से वह घर में चिल्ला चोट करता है, अगर वह बच्चा जो है दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, स्कूल से आता है मोबाइल लेकर बैठ जाता है, 2-3 घंटे पर घंटे मोबाइल चलाता ही रहता है, सर दुखता है, आंख दुखती है, पर फिर भी वह आपकी बात नहीं मानता है, तो पहले उपाय आपको क्या करना है, बहुत ही आसान सा उपाय है। क्या करना है, सबसे पहले तांबे के पात्र में लेना है आपको पीला चंदन। पीला चंदन आपको आसानी से मिल जाता है, बाज़ार में कहीं से भी आपको पीला चंदन चाहिए करके बोलोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। पीला चंदन से ही यह उपाय होता है, इसका कोई विकल्प और नहीं है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गया। पीला चंदन लेना है, घिसा हुआ भी आप पीला चंदन ले सकते हो, पाउडर फॉर्म में जो पीला चंदन आता है उसको भी आप ले सकते हो, नहीं तो आप पीले चंदन की जो लकड़ी होता है ना उसको भी ले सकते हो। पीले चंदन का लेपन भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आपको करना है। कैसे करना है, आपको पीले चंदन का लेपन सबसे पहले आपको शुद्ध जल शिवलिंग के ऊपर डाल देना है। अच्छी तरह से शिवलिंग को जल चढ़ा करके धोना है। उसके बाद आप दाहिने हाथ में पीले चंदन को अच्छी तरह से अपने हाथों में लगा लें और भगवान शिव के जो कटी भाग होता है उसके ऊपर का भाग, वहाँ पर आपको पीले चंदन से पूरी तरह से लेपन कर देना है। और लेपन करते समय आपके बच्चे की जो भी समस्याएं, यदि वहाँ पढ़ता नहीं है, आपका बात नहीं मानता है, तो जो भी आपकी समस्या है उसका भी आपको स्मरण करते रहना है। साथ ही साथ आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप करते रहना है, भगवान भोलेनाथ को याद करते रहना है। इस तरह से आपको पीले चंदन को अच्छी तरह से लगा देना है। ध्यान रखना है, आपको भगवान शिव के ऊपर वाले भाग में ही पीले चंदन का लेपन करना है। माता पार्वती के जो स्थान है वहाँ पर पीले चंदन का लेपन नहीं करना है, या अशोक सुंदरी को जो स्थान है ना वहाँ पर भी आपको पीले चंदन बिल्कुल भी नहीं लगाना है। मात्र आपको शिवलिंग के जो कटी भाग होता है ना ऊपर का हिस्सा, वहीं पर आपको पीले चंदन को अच्छी तरह से लेपन कर देना है। इसके बाद जैसे ही आप शिवलिंग के ऊपर पीले चंदन का लेपन पूरी तरह से कर लेते हैं, पूरा हो जाता है लेपन, उसके बाद आपके हाथ में जितना भी चंदन बचा हुआ है वहाँ आप अपने कटोरी में वापस से रख लें। जितना भी लेपन करने के बाद जैसे आपके हाथों में
जितना भी पीला चंदन चिपका हुआ हो उसको जितना हो सके आप वापस से कटोरी में रख लें। आ गया आपको बात समझ में। इतना सही उपाय आपको करना है और अपने साथ में जो 1 लोटा जल लेकर के आए थे वह जल आपको सबसे लास्ट में भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यानी कि अच्छी तरह से पीले चंदन को साफ कर देना है शिवलिंग के ऊपर से, और जल भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए ही भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाना है। और आपने जो पीला चंदन जो कटोरी में निकाला हुआ है वह आपको घर लेकर के चले जाना है। लेकिन भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना है कि यह पीला चंदन बुद्धि, ज्ञान, विवेक, सद्बुद्धि और शांति प्रदान करे। गुस्सा, क्रोध इस पीले चंदन को लगाने मात्र से ही दूर हो जाए। इस तरह से आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना है और आपको घर लेकर आ जाना है। उसके बाद आपकी जो भी बच्चा बात नहीं मानता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, डिप्रेशन में रहता है, उसके ऊपर यहाँ पीला चंदन का टीका आपको लगा देना है। देखिए कई बार क्या होता है, कई बच्चे का यहाँ जो गुस्सा, टेंशन है ना, यहाँ एक ही बार में ठीक नहीं होता है। आपको उस पीले चंदन का उपयोग कम से कम 1 सप्ताह तक करना होगा। हर दिन आप उसमें थोड़ा सा जल मिला लें और जल मिलाने के बाद उसे बच्चों के माथे पर हर दिन सुबह स्नान करने के बाद लगाते रहें, ताकि पितरों का आशीर्वाद भी उसे मिलता रहे। तो आपको पीले चंदन रोज़ लगाना है, आपके बच्चे की समस्या जल्द से जल्द दूर होगा। अब बात करते हैं हम दूसरे उपाय के बारे में। यह उपाय भी बहुत ही असरदार है। इस उपाय को कई लोगों ने भी किया है और लाभ भी मिला है, इसीलिए मैं इस उपाय को आप सभी को अच्छी तरह से बताने का प्रयास करूंगा। इस उपाय के लिए मात्र आपको 1 लोटा जल लेना है और आपको सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। भगवान शिव जी के ऊपर यहाँ 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए अर्पित कर देना है। तो जैसे ही भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जल पड़ेगा और वह जलाधारी से बहते हुए निकलेगा, तो वह जल आपको किसी भी पात्र में भर लेना है। जितना भी जल जलाधारी से निकले वह जल आपको अच्छी तरह से किसी भी पात्र में रख लेना है और उस जल को लेकर के आपको घर आ जाना है। और यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन ही करना है। सोमवार के दिन आपको जिस भी समय इच्छा हो, जिस भी समय मन लगे, उस समय आप यह उपाय आसानी से कर सकते हैं। आपके आसपास में जहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है वहाँ आपको चले जाना है और यह उपाय भी बहुत ही ज़्यादा कारगर है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यह बच्चों के क्रोध को जल्दी से जल्दी दूर करने का काम करता है, बच्चों के मन को शांत करता है, बच्चों का जो जीवन है वह सुखमय बनाता है। इस जल को आपको क्या करना है, आपका बच्चा जब भी स्नान करता है तो आपको भगवान भोलेनाथ की एक और नाम है जिसे हाटकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, तो आपको हाटकेश्वर महादेव के नाम लेकर के यह जल आपको पानी में थोड़ा सा मात्रा में डाल देना है। देखिए अगर आप यहाँ उपाय जैसे सोमवार को करते हैं तो मंगलवार के दिन आप यहाँ जल बाल्टी में डाल करके अपने बच्चों को स्नान करवा सकते हैं। अगर आपका बच्चा इस जल से स्नान करते हैं तो आपके बच्चे के जीवन जो है वो सुखमय बनता है, शांति आता है उसके भी जीवन में। और यदि आपका बच्चा गुस्सा करता है तो वह जल्दी से जल्दी शांत होने लगता है। तो यहाँ उपाय आपको लगातार 5 सोमवार तक करना है, एक भी सोमवार को छोड़ना नहीं है। लगातार 5 सोमवार तक आपको यहाँ उपाय करना होगा। जैसे ही आप यहाँ उपाय करेंगे आपके बच्चे का जो दिमाग है वह जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, गुस्सा, क्रोध सब दूर हो जाएगा, व्यवहार में कुशल बनेगा, सब लोगों से अच्छी तरह से बात करेगा, पढ़ाई में भी आगे रहेगा। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में। इस उपाय को जिस भी बच्चे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है तो उस बच्चे को ही इस उपाय को करना होगा। तो इस उपाय के लिए त्रिपुंड की जो 3 उंगलियां होती हैं उन तीनों उंगलियों में आपको पीले चंदन को अच्छी तरह से लगा लेना है। और त्रिपुंड की जो तीनों उंगलियां हैं तो उस बच्चे को शिवलिंग के ऊपर में अपनी तीनों उंगलियों से ओम बना लेना है। आप तीनों उंगलियों को एक साथ जोड़ लें, उसके बाद उसमें अच्छी तरह से चंदन लगा करके शिवलिंग के ऊपर ओम बना दें। जिस भी बच्चे को गुस्सा आता है, जो तनाव में रहता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, माँ बाप की बात नहीं मानता है, तो उन्हें ही यहाँ उपाय करना है। और यहाँ उपाय आपको मात्र 3 ही दिन करना है और सोमवार के दिन ही आप यहाँ उपाय करेंगे, क्योंकि सोमवार भगवान भोलेनाथ का दिन होता है। तो आपको सोमवार के दिन ही इस उपाय को करना होगा और मात्र 3 सोमवार को ही इस उपाय को करने के बाद आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस उपाय को करने से आपको ज़रूर ही लाभ मिलेगा। गुस्सा, क्रोध, डिप्रेशन, किसी भी काम में मन न लगना, सभी प्रकार की जो समस्या है वह दूर हो जाएगा। अब हम आपको चौथे महा उपाय के बारे में बताएंगे। महा उपाय मैंने इसीलिए कहा क्योंकि यह उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है। चौथे उपाय के लिए आपको 7 चावल के दाने लेना है, मात्र 7 चावल का ही दाना लेना है। ऐसा नहीं कि चावल टूटा फूटा हो, ऐसा चावल आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। खंडित चावल जो है उसको आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। चावल जो है वो पूरा साबुत होना चाहिए, उसका कोई भी भाग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जो पूरा चावल होता है ना, वही चावल आपको 7 की संख्या में लेना है। और चावल के साथ में लेना है आपको
5 सफ़ेद फूल। फूल जो है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन सफ़ेद कलर का जो होता है ना, वही फूल आपको होना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और साथ में लेना है आपको 1 की संख्या में दुर्वा घास। लेकिन आपको दुर्वा घास किस तरह का लेना होगा? आपने कभी भी देखा होगा कि दुर्वा घास में 2 पत्तियां निकलती हैं, उसके बीच में एक गांठ बनता है। तो 3 गांठ वाला ही दुर्वा घास आपको लेना है इस उपाय के लिए, यानी कि 6 पत्ता निकला रहेगा उसमें और बीच में 3 गांठ मौजूद होगा। तो ऐसा ही दुर्वा घास आपको तोड़ लेना है इस उपाय के लिए। और मात्र आपको 1 ही दुर्वा चाहिए इस उपाय में। तो सबसे बड़ी जो दुर्वा घास होता है ना, उसमें आपको 3 गांठ वाला दुर्वा घास आसानी से मिल जाएगा। तो आपको यहाँ चारों सामग्री सफ़ेद फूल, दुर्वा घास और 1 लोटा जल लेकर के आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाना है। अब आपको इस जल के पात्र के अंदर जो चावल लेकर के आए हो 7 की संख्या में, उन 7 चावल के दाने को डाल देना है। और 5 सफ़ेद फूल को लेकर के आए हो उसको भी डाल दो, और 1 दुर्वा घास है उसको भी डाल दो। अब आपको इस लोटे की जल को भगवान शिव जी को अर्पित करना है। लेकिन जल अर्पित करने से पहले आपके बच्चों का नाम अवश्य लें। यहाँ जो मेरा बच्चा है, यहाँ सही मार्ग पर चले, गलत संगति में ना जाए, उसका जो गुस्सा है वह शांत हो, वह घर में लोगों को तंग करता है तो उसमें सुधार हो। तो आपको ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर इस लोटे के जल को पूरी तरह से समर्पित कर देना है। देखिए, चावल जो है वह शीतलता प्रदान करता है, मन को शांत करता है, और दुर्वा घास बुद्धि देने का काम करता है। लेकिन जब भी आप जल को अर्पित करें तो जल चढ़ाते समय जो लोटे का मुख है वह आपकी तरफ होना चाहिए, यानी कि उल्टा होना चाहिए। आप जलधारी की ओर बैठ कर के जल चढ़ा सकते हैं। जैसे ही आप शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करेंगे, जलधारी की ओर से जल बहने लगेगा। तो बस इस उपाय में आपको इतना ही करना है और कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। न ही आपको यहाँ जल लेकर के घर जाना है और न ही आपके बच्चों को पिलाना है। इस उपाय में मात्र आपको शिवलिंग के ऊपर जल को चढ़ाना है, जिसमें फूल, दुर्वा घास, चावल ये सब चीज़ें मिला हो, तो आपकी समस्या का निदान जरूर होगा। यह महा उपाय है, इसे आप आसानी से कर सकते हो। और मुझे लगता है कि चारों उपाय में से सबसे आखिरी उपाय है, वह उपाय सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें आपको घर में जल लेकर के भी नहीं जाना है, ना ही आपके बच्चों को पिलाना है। तो यह उपाय बहुत ही आसान है, लेकिन इस उपाय को आपको 4 सोमवार तक करना होगा, तभी इसका पूर्ण रूप से फल आपको मिलेगा, लाभ मिलेगा। उपाय का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप उपाय को पूर्ण रूप से कर रहे हो। ऐसा नहीं कि 2 सोमवार इस उपाय को कर दिए उसके बाद छोड़ दिए, ऐसे में आपको कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। तो आप उपाय को पूरे करें, उसको बीच में ना छोड़ें, इससे ही आपको लाभ मिलेगा, आपकी जो समस्या है वह दूर होगा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, जानकारी से भरा वीडियो देखने के लिए, भगवान भोलेनाथ जी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।